ईशान उस रात बड़ा दुखी होकर घर से निकला था, सिमरन की खोज में। उसे सिमरन के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद आ रहा था। उसने शहर के सारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन छान मारे थे, पर उसे सिमरन कहीं नहीं मिली। वो घर लौटने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि वीना के घर भी चला जाए। उसने वीना के घर का दरवाजा खटखटाया। वीना, सिमरन आई है क्या तुम्हारे यहाँ? ईशान ने बड़ी चिंतित आवाज में पूछा। नहीं तो यहाँ। क्या हुआ ईशान? इतने परेशान क्यों लग रहे? वीना ने ईशान से पूछा। ईशान ने सारी हकीकत वीना को बताई। पता नहीं कहाँ हो गई होगी, मेरे और तुम्हारे अलावा वो किसी को ठीक से जानती भी नहीं। कितनी पागल है ना, मुझे अपनी सफाई देने का भी एक मौका नहीं दिया उसने। इतना कहकर ईशान वहां से निकल पड़ा। वीना ने घर का दरवाजा बंद किया और पीछे पलटी, तब सिमरन वहीं खड़ी थी और आंखों में आंसू लिए। ईशान तुमसे बहुत प्यार करता है सिमरन, तुमने ये ठीक नहीं किया। सुना न तुमने वो कितना परेशान था तुम्हारे लिए। जितना मैं ईशान को जानती हूँ, पूर्णिमा के जाने के बाद इतने सालों में मैंने उसके चेहरे पर खुशी और फिक्र देखी, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वीना ने सिमरन से कहा। मैं जानती हूँ वीना जी, मैंने ईशान जी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और दर्द भी, पर मैं क्या करूँ। पूर्णिमा अचानक से घर आ गई और मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इतना कहकर सिमरन जोर जोर से रोने लगी। वीना ने उसे हौसला दिया। ईशान जब घर पहुंचा तब पूर्णिमा वहीं बैठी थी। वो ईशान के पास आई और ईशान ने काफी गुस्से से उसकी ओर देखा। वहीं रुक जाओ पूर्णिमा, मेरे पास भी मत आना। इतना कहकर ईशान सिमरन के कमरे में चला गया। वो उस कमरे को निहारने लगा, तभी उसकी नजर उस खत पर गई जो सिमरन ने उसके लिए लिखा था। उस खत को पढ़कर ईशान की आंखें भर आई। वो तुरंत दौड़ता हुआ नीचे आया। ये सिमरन कौन है ईशान? तुम्हारे साथ यहाँ क्यों रह रही है? मुझे जवाब दो, पूर्णिमा ने ईशान से पूछा। तुम्हें उससे क्या? और अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर उस अजय के साथ चली गई थी। तुमने जरूरी भी नहीं समझा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। ईशान ने पूर्णिमा से कहा। उसने पूर्णिमा की वो सोने की बालियां दिखाई जो उसके लिए लाया था। ये बालियां देख रही हो पूर्णिमा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। और जब मुझे पता चला था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं इन्हें फेंकने वाला था पर फेंक नहीं पाया। ये हमेशा मेरे पास ही रहते, मुझे एहसास दिलाती कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे अंदर की नफरत हमेशा तुम्हारे लिए बढ़ती रही। पर अब मुझे लगता है कि समय आ गया है इन्हें फेंकने का। तो आज से पूर्णिमा मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, इस रिश्ते से और अपने आप को, इस नफरत से, क्योंकि मैं सिमरन से प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी बची हुई जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इतना कहकर ईशान ने वो बालियां दरवाजे की ओर फेंक दी। सिमरन वही दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। वो बालियां उसके कदमों में आकर गिर गई। ईशान जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सिमरन की आवाज सुनकर ईशान खुशी से झूम उठा। वो दौड़ता हुआ सिमरन के पास गया और उसे गले लगा लिया। पूर्णिमा ये सब देख रही थी। उसे आज अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब काफी देर हो चुकी थी। वो कहाँ चली गई? वो वहां से चली गई। ईशान और सिमरन काफी देर तक दरवाजे पर ही खड़े रहे। ईशान जी अंदर चले, सिमरन ने काफी शर्माते हुए ईशान से कहा। मुझे माफ कर दीजिए ईशान जी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ आ रहा था कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, पर पूर्णिमा के आने के बाद मुझे लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मैं अपने आप को आपसे दूर जाता हुआ नहीं देख पाती। इतना कहकर सिमरन रोने लगी। ईशान ने उसके आंसू पोंछे। मुझे तो आज पता चला कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मैं कुछ कहता कि उससे पहले तुम जा चुकी थी। सिमरन, हम दोनों के नसीब में शायद ऐसे ही मिलना लिखा था। ये है मोह, मोह
के धागे किस्मत से जुड़े हैं और अब ये कभी टूटेंगे नहीं। इतना कहकर ईशान ने सिमरन को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान छलक उठी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर।